यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सरकारी अस्पतालों के औचक निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के बाद भी बलिया स्वास्थ्य विभाग बेपटरी हो गई है, जहां बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघुड़ी में काफी अनियमितता से नाराज ग्रामीणों ने सीएमओ से शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे। सीएमओ जयंत कुमार ने निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान कमियां मिली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई रूमों का ताला जड़ा भी मिला। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर नीरज के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। जो डॉक्टर है वह लूट खसोट में लिप्त बताया। यहां से सारी व्यवस्था सिकंदरपुर लेकर चला गया है। कमीशन की दवा को सिकंदरपुर बेचते हैं। सीएमओ ने निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति है, यहाँ भी तो कमीशन बंधा है। 25 किलोमीटर की दूरी तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। यही है कि जो हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था भगवान भरोसे है। यहाँ की दवा को डॉक्टर नीरज बिचवा देते हैं। सीएमओ के इशारे पर सारा काम हो रहा है। वहीं सीएमओ जयंत कुमार का कहना है कि कमियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार दावा कर रही तो दूसरी तरफ ग्रामीण सरकार के दाव के पोल खुल रही है। आइए दिखाते हैं बलिया के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति। गलत कर रहा है। आखिर क्यों कर्मचारी आपके सरकार में इस तरह के लापरवाह हैं? अब नहीं मानेंगे तो मान जाएंगे ना। 15 तक हम लोग देख रहे हैं, 15 के बाद उनको ठीक कर देंगे एकदम। क्यों हम लोग सीएमओ साहब को बंधक बना के इसी हॉस्पिटल में बंद कर देंगे, फोर्स प्रशासन से लड़ेंगे। लेकिन क्यों बदनाम करने की कोशिश की? बदनाम करने का क्या किया जाए? यहाँ जनता मर रही है, लेकिन अब सीएमओ साहब के इशारे में नीरज पांडे को अब कहे हैं कि उनको हटा दे रहे हैं। तो ये मानते हैं ना कि आपकी सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो गई है? बदतर हम ये नहीं कहेंगे, बदतर नहीं है, बदतर है ये नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल पर है। इस हॉस्पिटल पे है? हाँ, नामानगर हॉस्पिटल पर सिकंदरपुर आप चले जाइए, एक आपको बुखार होगा तो 3000 का जांच लिखेंगे लोग। 3000 का जांच लिखेंगे, कमीशन बंधा है, वह एमआर खड़े हैं 10। कितनी दिक्कतें होती है सर जब आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे? हम लोगों को तो झेलना ही है। कोई बीमार पड़े, कोई मांगता तो देना ही है, लेना है। लेकिन ये समस्या बहुत यहाँ जटिल है। 25 की बेलथरा से सिकंदर के बीच में कोई माई बाप नहीं है। नामानगर हॉस्पिटल पर वही दशा है, बगुड़ी हॉस्पिटल पर वही दशा है। अखिलेश जी, देखा जा रहा है कि क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की? यहाँ पर प्राथमिक केंद्र को बदनाम करवाना, यहाँ का डॉक्टर एक नीरज डॉक्टर है, वो करीब यहाँ का सब लूटपाट के लेकर सिकंदरपुर चला गया है। यहाँ दवा पर चाहे मरीज हम कोई देखने वाला नहीं है, इसको बर्बाद कर दिया है हॉस्पिटल को। स्थिति क्या है? स्थिति को ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ इसका कोई माँ बाप नहीं है। और ये डॉक्टर जिसका पोस्टिंग सफल लूट खसोट में लिप्त है। जनता यहाँ देख ही रहे हैं कि नीरज के लेकर हॉस्पिटल लेकर चला गया, टोटल उठा के वहाँ पर सिकंदरपुर, और कमीशन का दवा वहाँ सिकंदरपुर बेचवाता है और वही कमीशन खा रहा है। वो सिकंदरपुर में वही दशा है। अभी सीएमओ साहब जो निरीक्षण किए, क्या क्या कमियां मिली और क्या निरीक्षण सीएमओ से का सबका तो उसी में बंधा है। सीएमओ साहब का नीरज से सीएमओ साहब का संबंध नहीं है। ये थोड़ा आपको बताना है कि क्या समझ। हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ साहब कुछ नहीं, सब बेचा जा रहा है। अभी धरना के नाम पर पेंट हुआ है, हर साल 4 लाख आ रहा है पेंट के लिए, मरम्मत के लिए, कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीण नहीं रहते तो कौन यहाँ पूछे? यहाँ 25 किलोमीटर के बीच में आपसे पता है कोई यहाँ इसका माई बाप नहीं। हॉस्पिटल कोई एजेंट हो जाए, कोई बात कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे दवा यहाँ तो मिलता ही नहीं है, बेच देते हैं सब। यहाँ के डॉक्टर वहाँ नीरज रखे, अपना एजेंट रखे, वहाँ बेचवा देते हैं सर। दुकान वही रखे है ना, जो उनके कर्मचारी वही ना उनके एजेंट हैं। सरकार की मंशा है कि जो अधिकारी मंशा के रूप नहीं काम करेंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। तो हम लोग लड़ेंगे। ये 15 अप्रैल तक कहें नहीं पड़ेंगे, उनको ठीक कर दिया जाएगा। कुछ आरोप ये भी है कि यहाँ पे जो एंटी रेबीज है वह यहाँ पे मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है, मिलता क्या है? नहीं, लोग बेच देते हैं, प्राइवेट में लगाते हैं। सरकार दावा कर रहे हैं कि सभी हॉस्पिटलों सरकार भेजी नहीं। यही बात न कर रहे हैं कि शासन द्वारा मंशा है सारे हॉस्पिटलों दवा रही है, लेकिन यहाँ कर्मचारी बेच दे रहे हैं। तो सरकार क्या बैठ के देखेगी? सीएमओ साहब के इशारे पर सब काम हो रहा है। तो क्या मानते हैं कि सीएमओ ही दवा बेचवा रहे हैं? तो उनके इशारे पर नीरज पांडे काम कर रहे हैं। नीरज डॉक्टर हैं। हम लोग 15 तक नहीं करेंगे, 15 अप्रैल तक तो इसको हम खुद हम लोग ठीक कर देंगे। नीरज नहीं, सीएमओ साहब को भी ठीक कर देंगे। ऐसा थोड़े है। सही है। तो आखिर क्यों आपकी सरकार में क्यों इस तरह का कर्मचारी? सरकार में अधिकारी हमारे ही सरकार में दवा आ रहा है, सारे कामें हो रही हैं, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि ऊपर से नीचे लोग जो लोग खेला कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए।
लेकिन ये भी सुनने में आया कि जब जिलाधिकारी को पत्र दिया गया और 13 तारीख का धरना का जब मामला आया तो सांसद रविंद्र कुशवाहा कहे कि धरना मत करिए क्योंकि सरकार की बदनामी है। नहीं, सांसद साहब के मामला को ये पूरा धरने का संज्ञान मिले तभी सीएमओ को जब कसे तब ये आए हैं। हाँ, सीएमओ साहब उन्हीं के सांसद कहना पे आए हैं और उनको कसे हैं कि जाके अब वहाँ जनता के बातों को मांगों को पूरा करिए, नहीं तो आप बक्से नहीं जाएंगे। ये जो कह रहा है वो गलत कर रहा है। उन्होंने सूचित किया था, बताया था, लिखित रूप में हमको दिया था जी। तो यहाँ चिकित्सक बहुत दिन से तैनात नहीं, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है। तो यहाँ एक चिकित्सक की मांग की जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ हमने रोस्टर के अनुसार यहाँ ड्यूटी लगवा दी है 2 डॉक्टरों की। सर, देखा गया कि यहाँ पे सारी समस्याएं ही समस्या दिख रही है। समस्या क्या, यहाँ डिलीवरी भी हो रही है और मरीज भी देखे जा रहे हैं। एक आयुष के हमारे डॉक्टर्स यहाँ पहले से ही पोस्टिंग डेली आते हैं, लेकिन हमारी पब्लिक की मांग थी कि यहाँ MBBS डॉक्टर दिए जाएं। तो उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारे रोस्टर में लगे हुए MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बाद भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी हमसे मांग की गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ इमरजेंसी सेवाएं भी चालू की जाएगी। और आवासीय भवन बहुत जर्जर है, जिसकी वजह से यहाँ लोग रुक नहीं रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि यहाँ पे लोग रुक करके यहाँ की पब्लिक को बेहतर सेवा दे सकें। सर, निरीक्षण के दौरान क्या क्या कमियां पाई गई यहाँ पे? निरीक्षण में हमें डिलीवरी रूम हमें बहुत बढ़िया लगा। यहाँ अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से डिलीवरी रूम है, जो 20 अब तक 20 डिलीवरी हो भी चुकी है। और यहाँ जो सबसे ख़राब स्थिति वो भवनों की है, रहने वाली आवासीय भवन की, जिसकी वजह से लोग रुक करके यहाँ सेवा नहीं दे पाते हैं। एक आध भवन ऐसे हैं जो सही हैं, जिसमें कि हमारे फार्मासिस्ट और स्वीपर वार्ड बार लोग रुक रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको भी हम सही करवाएंगे और हमारे डॉक्टर, फार्मासिस्ट सभी लोग यहाँ रुक करके सेवा देंगे, स्टाफ नर्स। सर, अभी देखा गया कि आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं है और एंटी जो रेबीज है वह एक फार्मासिस्ट के सहारे चलाया जा रहा है। सर, यहाँ सिकंदरपुर में हमारे एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV वैक्सीन भी है। यहाँ फ्रिज की भी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन और ARV वैक्सीन भी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। प्रिंटर आ रहा होगा भी,